हेलो गाइस। मेडिको स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज का जो अपना जो टॉपिक है वो है कोई भी किसी भी तरह के सिलिंग ट्रंक के बारे में। जनरली सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो सिलिंग ट्रंक है, इस सिलिंग ट्रंक के बारे में बात करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे आ जाते हैं सिलिंग ट्रंक के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो एक कोई भी किसी भी तरह के एब्डोमिनल अओर्टा की जो ब्रांचेस देखी थी वहाँ पे, तो उसकी एक ब्रांच थी सिलिंग ट्रंक। जनरली होता क्या है कि हमारी जो फोर गट है, मिड गट है और जो हैंड गट है, वो उनकी जो आर्टरी है जो सप्लाई करती है। देखो फोर गट जो सिलिक ट्रंक है, ये हमारी एक आर्टरी है, हमारी फोर गट, करेक्ट। और जो सुपीरियर मेजेंट्रिक जो वेन है या जो सुपीरियर मेजेंट्रिक है, वो कोई भी किसी भी तरह के वो सप्लाई करती है हमारे मिड गट को। और इन्फीरियर मेजेंट्रिक है वो सप्लाई करती है हमारे हैंड गट को, करेक्ट। फोर गट को किसने सप्लाई किया? सिलिंग ट्रंक ने सप्लाई किया। मिड गट को किसने सप्लाई किया? कोई भी किसी भी तरह के सुपीरियर मेजेंट्रिक ने। और इन्फीरियर मेजेंट्रिक ने हैंड गट को सप्लाई किया। सबसे पहले जनरली मैं बात करता हूँ सप्लाई के केस के अंदर। तो ये जो सप्लाई की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इस डायग्राम, ये जो मैंने दिखा रखा है ये स्ट्रक्चर, ये जो सारे के सारे स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर ग्रीन कलर से मैंने शो कर रखे हैं। इसके अंदर ये सारे के सारे हमारे फोर गट को सप्लाई करते हैं, करेक्ट। एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस हुआ, इसोफेगस का जो एब्डोमिनल पार्ट है वो हुआ, स्टोमक हुआ हमारा, हमारा ड्यूडेनम हुआ, और ड्यूडेनम का भी जो सेकंड पार्ट का हाफ तक, करेक्ट। और उसके बाद में हमारी लीवर हो गई, और स्प्लेन हो गए, और पेनक्रियाज हो गए। तो स्प्लेन, लिवर और पेनक्रियाज ये एक ऑर्गन्स हैं जो फोर गट को सप्लाई करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि पेनक्रियाज तक मतलब एब्डोमिनल, इसोफेगस हुआ, स्टोमक हुआ, ड्यूडेनम हुआ, लिवर, स्प्लेन, पेनक्रियाज, ये सारे के सारे सप्लाई करते हैं हमारे फोर गट को, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके डायग्राम्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से जो इसके रिलेशंस और इसके डायग्राम, ये इसका एक सजाइटल सेक्शन देखा है मैंने। और जब इसका मैं सजाइटल सेक्शन देखता हूँ तो ये इसका एक लेज़र मोमेंटम, और ये इसका एक लेज़र है कि इसके एंटेरियर साइड, मैं आगे जाके रिलेशन में पढ़ता हूँ कि जो एंटेरियर रिलेशन है वो कौन कौन बनाता है। एंटेरियर रिलेशन यार दो तरह की चीज़ें बनाती है, एक लेज़र मोमेंटम बनाता है और एक मेरा लेज़र सेक बना देता है, करेक्ट। ये सजाइटल सेक्शन है हमारे सिलिक ट्रंक का। और जो इसका ये पोस्टीरियर साइड से, तो पोस्टीरियर रिलेशनशिप कौन बनाता है? ये बनाता है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि जो इन्फीरियर रिलेशन है इस साइड में इन्फीरियर है, तो इन्फीरियर, ये पोस्टीरियर साइड है, एंटीरियर साइड है। और ये इन्फीरियर रिलेशन कौन बनाता है? वो बनाता है हमारी स्प्लेनिक वेन और एक बॉडी ऑफ पेनक्रियाज। आगे जाके अपन पढ़ेंगे। ये सिलिक ट्रंक है, इसकी दो ब्रांचेज है, सुपरफिशियल, ये सुपीरियर और ये इन्फीरियर। आगे जाके अपन देखेंगे राइट और लेफ़्ट साइड में कि जो राइट रिलेशन है वो तो राइट क्रस ऑफ डायफ्राम है और कोडेड प्रोसेस ऑफ लिवर है। और लेफ़्ट की अगर बात की जाए तो लेफ़्ट क्रस ऑफ डायफ्राम और कार्डिक पार्ट ऑफ स्टोमक। बट रिलेशन इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ बस थ्योरीज हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। अगर आपको याद रह जाते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको याद भी नहीं रहते तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो मेन समझने की जो बात है इस जो टॉपिक के अंदर, सिलिक ट्रंक के अंदर, वो है कोई भी किसी भी तरह के इसके ब्रांचेज़ के बारे में। ब्रांचेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। ब्रांचेज़ को अपन थ्योरी से भी देखेंगे और उसका एक फ़्लो चार्ट बनाऊंगा मैं, और उससे चीज़ें सही से समझ में आ जाएगी। और फिर उसको मैं डायग्राम से भी देखूँगा। जब थ्योरी से चीज़ें समझ में आएगी तभी आपको डायग्राम समझ में आ सकता है। और तो कहने का मतलब डायग्राम को है वो इम्पोर्टेंट है वैसे। तो डायग्राम को वो जब भी दिमाग में बैठता है जब अपन को, अगर थ्योरी वाला जो कंसेप्ट है अगर दिमाग में चीज़ है ना आपने, तो उससे चीज़ें क्या है आसान लगती है और हमें डायग्राम भी आसान लगता है। वैसे जब हम कोई भी किसी भी तरह की बुक पढ़ते हैं, जैसे बीडीसी के बारे में बात करें, तो बीडीसी के अंदर जब अपन डायग्राम देखते हैं तो वहाँ पे अचानक अगर डायग्राम देखते हैं अपन को, तो वहाँ पे अचानक डायग्राम देखने की वजह से क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का एक अजीब सा, मतलब एक मिक्स हो जाती है चीज़ें। फिर क्या होता है कि सेपरेट करना पड़ता है कोई भी किसी भी तरह की चीज़ों को कि किस तरह से हो जाता है। तो उसके लिए एक मैंने फ़्लो चार्ट बनाया, तो ध्यान से देखिएगा। मैं ब्रांचेज़ के बारे में बात करूँगा, उससे पहले मैं रिलेशन के बारे में बात करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये इसके रिलेशन देखिएगा। मैंने अभी कहा था कि एंटेरियर में एक लेज़र सेक और लेज़र मोमेंटम होता है।
इन्फीरियर पे बॉडी ऑफ पेनक्रियास और कोई भी किसी भी तरह का एक स्प्लेनिक वेन होती है। और राइट साइड की अगर बात करूँ तो राइट क्रस ऑफ डायफ्राम है, लेफ्ट के अंदर लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम है। दोनों तरह के डायफ्राम है, राइट में तो राइट क्रस ऑफ डायफ्राम है, लेफ्ट में लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम है। बस फ़र्क इतना सा है कि राइट में कोडेड प्रोसेस है लिवर का हमारा, और अगर लेफ़्ट की बात करूँ तो कार्डिक पार्ट है स्टोमक का। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर देता हूँ कि कोई भी किसी भी तरह के इसके ब्रांचेस के बारे में देख लेता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। सिलेंग ट्रंक की ब्रांचेस के बारे में बात करता हूँ तो सिलेंग ट्रंक की जनरली 3 तरह की ब्रांचेस होती है, क्योंकि जो सिलेंग ट्रंक एक छोटा सा ये तो है, डायग्राम के अंदर अभी देखा था अपन ने कि छोटा सा है, तो इसकी ब्रांचेस है वो भी छोटी है, 3 ही ब्रांचेस होती हैं ओनली। फटाक से देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। एक होती है लेफ़्ट गैस्ट्रिक, एक होती है कॉमन हेपेटिक और एक होती है स्प्लेनिक। करेक्ट। लेफ़्ट गैस्ट्रिक के बारे में मैं जब भी बात करता हूँ 2 तरह की ब्रांचेज होती है इसकी। एक होती है इसोफेगस ब्रांच जो हमारे इसोफेगस को सप्लाई करती है, और ये 2 से 3 होती है। और एक होती है शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेज जो हमारे लेज़र कर्वेचर होता है स्टोमक का, उसको सप्लाई करती है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँगा कॉमन हेपेटिक के बारे में। तो कॉमन हेपेटिक की 2 तरह की ब्रांचेज है, एक गैस्ट्रोड्यूडेनम है, एक प्रॉपर हेपेटिक। करेक्ट। गैस्ट्रो जब भी शब्द आ जाता है ये हमारे स्टोमक के लिए आता है, ड्यूडेनम हमारे ड्यूडेनम के अंदर आता है, लिया आता है। गैस्ट्रोड्यूडेनम 2 तरह का होता है, 2 तरह की ब्रांचेस देता है, सुपीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडेनम पैनक्रियाज और ड्यूडेनम के, और पैनक्रियाज के भी कौन से पार्ट को, हेड ऑफ पैनक्रियाज को सप्लाई करता है ये। और फिर उसके बाद में एक दूसरी ब्रांच होती है इसके गैस्ट्रोड्यूडेनम की, वो होती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक होती है। और फिर आगे जाके देखूँगा ये चीज़ तो मैं उसके बाद में नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ कि ये प्रॉपर हेपेटिक है, इसकी भी 2 तरह की एक ब्रांच होती है राइट गैस्ट्रिक। करेक्ट। और फिर ये आगे जाके 2 तरह की ब्रांचेज हो देती है प्रॉपर हेपेटिक, एक तो राइट गैस्ट्रिक दे दी इसने, फिर एक और ब्रांच 2 ब्रांचेज देती है राइट हेपेटिक और लेफ्ट हेपेटिक। करेक्ट। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि लेफ़्ट गैस्ट्रिक है तो डायरेक्टली ब्रांचेज है किसकी, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि मेन ब्रांचेज सिलेंग ट्रंक की, जबकि जो राइट गैस्ट्रिक है वो प्रॉपर हेपेटिक की ब्रांच है। मैं रिकॉल करवा देता हूँ फिर से। कल भी मैंने डिस्कस किया था, इससे पहले भी डिस्कस किया था, जब मैंने पोर्टल वेन का देखा था, तो पोर्टल वेन के अंदर देखा था मैंने कि पोर्टल वेन है वो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और एक स्प्लेनिक वेन है, दोनों मिलके पोर्टल वेन का फॉर्मेशन करती है, और स्प्लेनिक वेन की एक ब्रांच थी इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन। तो मैंने वहाँ पे आपको कहा था कि जो इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन है वो तो स्प्लेनिक की ब्रांच है, बट वो तो उसकी ब्रांचेज है, बट जो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है वो एक मेन ब्रांचेज है। करेक्ट। उसी प्रकार उसी तरह सेकंड, मैंने आपको जब हम ब्लड सप्लाई पढ़ रहे थे, या अगर हार्ट की ब्लड सप्लाई पढ़े, आर्च ऑफ अवोल्टा की अगर बात करता हूँ, तो वहाँ पे भी देखा था कि जो लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी वो तो डायरेक्ट आर्च ऑफ अवोल्टा की ब्रांच थी, बट जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी वो एक ब्रैकियोसेफेलिक की ब्रांच थी। और ब्रैकियोसेफेलिक किसकी ब्रांच थी, वो थी हमारे कोई भी किसी भी तरह के आर्च ऑफ अवोल्टा की। और उसी तरह अपन ने वहाँ देखा था कि आर्च ऑफ अवोल्टा की 3 तरह की ब्रांचेस थी। एक होती है यहाँ पे, ये मैं अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आर्च ऑफ अवोल्टा इनके बारे में क्यों बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या काम आएगा इसका काम यहाँ पे किसी भी तरह का कोई नहीं है। मैं बस समझाने के लिए आपको बार बार चीज़ें रिकॉल करवा रहा हूँ कि वास्तव में जो कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी, कि जो कोई भी किसी भी तरह के अगर मैं बात करूँ तो आर्च ऑफ अवोल्टा की 3 तरह की ब्रांचेस थी वहाँ पे। करेक्ट। एक आर्च ऑफ अवोल्टा की थी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और एक ब्रैकियोसेफेलिक। करेक्ट। तो ब्रैकियोसेफेलिक की ब्रांच है, एक को क्या, एक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी। करेक्ट। जबकि लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और जो वो है एक कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये डायरेक्ट ब्रांचेज है किसकी, आर्च ऑफ अवोल्टा की। करेक्ट। उसी प्रकार उसी तरह है यहाँ पे भी जो राइट गैस्ट्रिक की अगर बात करता हूँ, तो राइट गैस्ट्रिक है वो तो ब्रांचेज है प्रॉपर हेपेटिक की, बट लेफ्ट गैस्ट्रिक है मेन ब्रांच है कोई भी किसी भी तरह के सिलेंग ट्रंक के बारे में। तो उसके बाद में ये राइट हेपेटिक ने एक ब्रांचेज देता था, ये एक सिस्टिक आर्टरी, और फिर सिस्टिक आर्टरी सप्लाई करती है हमारे गॉल ब्लैडर, और जब सिस्टिक आर्टरी हमारे गॉल ब्लैडर को सप्लाई कर देती है, उसके बाद में 2 तरह की ब्रांचेस देता है, एक सुपरफिशियल ब्रांचेस है और एक डीप ब्रांच है। सुपरफिशियल क्या करता है कि हमारे जो गॉल ब्लैडर होता है
उसका जो इन्फीरियर सरफेस होता है उसको सप्लाई करता है, और जो डीप ब्रांचेज हैं वो हमारे एक सुपीरियर सरफेस होता है उसको गॉल ब्लैडर का उसको सप्लाई करता है। डायग्राम से मैं बताऊंगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखने पे ऐसा लगता है कि जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो सुपीरियर सरफेस को सप्लाई करता होगा गॉल ब्लैडर को, पर नहीं है यार। ये जो सुपरफिशियल है वो तो इन्फीरियर सरफेस को सप्लाई करता है। सरफेस यहाँ पे ब्रांचेज हैं, मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रांचेज अलग चीज़ है, सरफेस अलग चीज़ है, तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, करेक्ट, किसी भी चीज़ में समान नहीं है। तो सुपरफिशियल ब्रांच तो कौन से सरफेस को सप्लाई करता है गॉल ब्लैडर के? इन्फीरियर सरफेस को। और जो डीप ब्रांचेज है वो सुपीरियर सरफेस को सप्लाई करता है गॉल ब्लैडर के। उसके बाद मैं नेक्स्ट में बात कर लेता हूँ यार स्प्लेनिक के बारे में, ध्यान से देखें। तो स्प्लेनिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ कि ये जो स्प्लेनिक है, स्प्लेनिक नाम से पता चल रहा है कि स्प्लेनिक ब्रांच को सप्लाई करता है। और जो स्प्लेनिक ब्रांचेस थी ये 5 से 7 होती है, अपन ने जनरली पढ़ा था जब कोई भी किसी भी तरह की स्टोमक की सप्लाई पढ़ रहे थे, और तो वहाँ पे भी पढ़ा था अपन। और नेक्स्ट है कि ये 3 तरह की ब्रांचेज हैं। एक पैनक्रियाटिक ब्रांच जो हमारे पैनक्रियाज को सप्लाई करता है, एक शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेज जो हमारे स्टोमक को सप्लाई करता है, और एक लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइड। करेक्ट। तो यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होइएगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइड के तो स्प्लेनिक की ब्रांचेज है, बट यहाँ पे राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक है वो किसके ब्रांचेज हैं? गैस्ट्रोड्यूडेनल की ब्रांचेज है। करेक्ट। तो ये 3 तरह से एनास्मोसिस होता है यहाँ पे सीलिंग ट्रंक के अंदर, मैं बता देता हूँ। एक लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक राइट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक से एनास्मोसिस करता है। करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, स्प्लेन जो लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक है वो स्प्लेनिक की ब्रांचेस है। करेक्ट। और स्प्लेनिक क्या है? एक मेन ब्रांच है सीलिंग ट्रंक की। करेक्ट। उसके बाद में उसी प्रकार और उसी तरह मैं बात कर लेता हूँ यार राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक के बारे में। तो राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक किसकी ब्रांचेज है? गैस्ट्रोड्यूडेनम। और गैस्ट्रोड्यूडेनम किसकी ब्रांच है? कॉमन हेपेटिक। और कॉमन हेपेटिक किसकी ब्रांचेज है? सीलिंग ट्रंक की। हो गया चीज़ें क्लियर? तो राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक के साथ एनास्मोसिस कर लेता है। और जो लेफ्ट गैस्ट्रिक के जो मेन ब्रांचेज है वो राइट गैस्ट्रिक प्रॉपर हेपेटिक की जो ब्रांचेज है इसके साथ एनास्मोसिस कर लेता है। उसी प्रकार यहाँ सुपीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूडेनम में ये एक इन्फीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूडेनम के साथ एनास्मोसिस करता है, और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के साथ। करेक्ट। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सर? मैंने कहा 3 तरह के एनास्मोसिस पढ़ता हूँ, तो 2 तरह के, तो ये दोनों तरह के जो एनास्मोसिस हैं ये तो सीलिंग ट्रंक की ब्रांचोज के खुद की अपनी ब्रांचोज के साथ एनास्मोसिस कर रहे हैं। बट ये है ना, ये इस वाले की बात करूँ, इस भैया की बात करूँ ना, तो ये वाला खुद की ब्रांच सीलिंग ट्रंक की खुद ये तो सीलिंग ट्रंक की ब्रांचेज है, बट ये अपनी सीलिंग ट्रंक की ब्रांचेज के साथ एनास्मोसिस नहीं कर रहा। ये तो पैनक्रियाटिक ड्यूडेनम सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के साथ एक अलग पार्ट के साथ जो उसके साथ ये एनास्मोसिस करते हैं। एक और सिंपल वे में बता देता हूँ किस तरह से, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि ये जो एनास्मोसिस हो रहा है ये 2 तरह के एनास्मोसिस, ये तो फोर गट के कई फोर गट से ही एनास्मोसिस कर रहा है, बट यहाँ पे डिफरेंट है यार। ये 4 गट और ये हो गई मेरी मिड गट, तो 4 गट वाला मिड गट के साथ एनास्मोसिस कर रहा है, चीज़ें डिफरेंट हो गई ना यार। करेक्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके डायग्राम्स के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा। डायग्राम में वही ये चीज़ें मैं बता देता हूँ कि किस तरह से है, ध्यान से देखिएगा डायग्राम को। तो इस चार्ट को आप ढंग से देख लीजिएगा, ये एक ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है, और इस चार्ट को आपने ढंग से देख लिया तो कहने का मतलब है कि इसका जो डायग्राम है आपको मैं श्योर बोल सकता हूँ कि डायग्राम आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तो ढंग से देखिएगा। डायग्राम्स के बारे में बात कर रहा था, तो सबसे पहले मैं कोई भी किसी भी तरह के, ये मेरा यहाँ पे एक सीलिंग ट्रंक है। सीलिंग ट्रंक 2 तरह की ब्रांच, एक ब्रांच देता है लेफ्ट गैस्ट्रिक, ये ऊपर वाली लेफ्ट गैस्ट्रिक, एक ब्रांच दे देता है ये कॉमन हेपेटिक। और कॉमन हेपेटिक की अगर मैं बात करूँ तो ये एक कॉमन हेपेटिक एक ब्रांच देता है प्रॉपर हेपेटिक, और प्रॉपर हेपेटिक दे दिया ब्रांच, और उसके बाद में प्रॉपर हेपेटिक ब्रांच दी इसने, और प्रॉपर हेपेटिक ब्रांच देने के बाद ये लेफ़्ट 2 तरह की हेपेटिक देता है, एक राइट हेपेटिक और एक लेफ़्ट हेपेटिक। जो राइट हेपेटिक है वो अगर उसकी बात या लेफ़्ट हेपेटिक के बारे में बात करूँ तो उस लेफ़्ट हेपेटिक या राइट हेपेटिक हो गई, करेक्ट, और एक लेफ़्ट हेपेटिक। राइट हेपेटिक की एक ब्रांचेज है सिस्टिक
और सिस्टिक है वो सप्लाई करता है हमारे गोल ब्लैडर। और गोल ब्लैडर के भी कौन से सुपरफिशियल और डीप पार्ट्स को, और जो सुपरफिशियल जो ब्रांचेस हैं वो सुपरफिशियल एक हमारे इन्फीरियर सरफेस होता है गोल ब्लैडर को, उसको सप्लाई करता है। और डीप ब्रांचेस के बारे में बात करता हूँ तो ये हमारे एक सुपीरियर सरफेस ऑफ गोल ब्लैडर को सप्लाई करता है, करेक्ट। उसी प्रकार उसी तरह एक इसकी दूसरी ब्रांचेस निकलती है, ये होती है कोई भी किसी भी तरह का राइट गैस्ट्रिक, और ये कोई भी किसी भी तरह का राइट गैस्ट्रिक है तो मैंने कहा था। और ये एक लेफ्ट गैस्ट्रिक है, राइट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रिक आपस में एनास्मोसिस कर रहा है, ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर से मैंने शो कर रखा है। उसके बाद में स्प्लेनिक ब्रांचेस थी, एक स्प्लेनिक 5 से 7 थी, जनरली 5 से 7 रहती है। और ये स्प्लेनिक ब्रांचेस देती है, 3 तरह की ब्रांचेस देती है। एक देती है हमारे ये एक पैनक्रियाटिक ब्रांच, ये हमारा स्टोमक है, और इस तरफ में यहाँ पे एक पैनक्रियाज है जनरली। तो एक पैनक्रियाटिक ब्रांचेज हैं, और एक कोई भी किसी भी तरह के यहाँ पे एक शॉर्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक है, ये शॉर्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक हो गए, और एक कोई भी किसी भी तरह का लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक हो गए, करेक्ट, इसको सप्लाई कर देता है। और ये हो गया मेरा सिलिंग ट्रंक हो गया, लेफ्ट गैस्ट्रिक हो गया। और फिर ये है मेरा राइट गैस्ट्रिक, और ये वाली ब्रांचेस दे देती है ये कोई भी किसी भी तरह का सुपीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूडेनम है, या हमारा इन्फीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूडेनम है जो सुपीरियर मेसेंट्रिक एंट्रिक के साथ एनास्मोसिस कर लेता है। और ये एक तरह का राइट गैस्ट्रिक की ब्रांचेज हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट में बात कर लेता तो ये जनरली हमारी ब्रांचेस के बारे में बात हो जाती है। तो एक बार मैं थ्योरी से फिर बता देता हूँ, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि कोई भी किसी भी तरह के जो सिलिंग ट्रंक थी उसकी 3 तरह की ब्रांचेस थी, फटाक से डिस्कस करवा देता हूँ। सिलिंग ट्रंक होता क्या है? सिलिंग ट्रंक कुछ भी नहीं है कि हमारा जो फोरगट को जो सप्लाई करता है उसको बोला जाता है सिलिंग ट्रंक, ब्लड सप्लाई। और ये एक उसकी ब्रांचेज है एब्डोमिनल अवोल्टा की, और एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अपन कोई भी किसी भी तरह के एब्डोमिनल अवोल्टा के अंदर, और वहाँ पे अपन चीज़ें डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस के बारे में बात कर लेता हूँ तो 3 तरह की ब्रांचेस होती है जनरली, लेफ्ट गैस्ट्रिक, कॉमन हेपेटिक और स्प्लेनिक के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। लेफ्ट गैस्ट्रिक की मैंने बात कर ली, इसोफेगस और शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस होती है। कॉमन हेपेटिक के बारे में बात करता हूँ तो गैस्ट्रो और प्रॉपर हेपेटिक ब्रांचेस हो जाती है। उसके बाद में जो गैस्ट्रोड्यूडेनम में 2 तरह की ब्रांचेस देती है, सुपीरियर पैनक्रियाटो और राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक। और फिर जो सुपीरियर पैनक्रियाटो ड्यूडेनम है उसका भी हेड पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, और वो हमारे इंफीरियर पैनक्रियाटो ड्यूडेनम सुपीरियर मेसेंट्रिक के साथ एक एनास्मोसिस कर लेता है, करेक्ट। उसी प्रकार और उसी तरह अगर मैं बात करता हूँ कि कोई भी किसी भी तरह के एक प्रॉपर हिपेटिक के बारे में, तो प्रॉपर हिपेटिक की 2 तरह की ब्रांचेज होती है। एक होती है हमारी राइट गैस्ट्रिक, और एक होती है अलग देता है राइट हिपेटिक और लेफ्ट हिपेटिक, करेक्ट। राइट हिपेटिक एक ब्रांचेज होती है सिलिंग सिस्टिक आर्टरी, और सिस्टिक आर्टरी हमारे गोल ब्लैडर को सप्लाई करती है, और गोल ब्लैडर है वो सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांचेज होती है। सुपरफिशियल ब्रांच हमारी इन्फीरियर सरफेस को गोल ब्लैडर को सप्लाई करती है, डीप ब्रांचेज हमारे सुपरफिशियल जो सरफेस है उसको सप्लाई करते हैं, करेक्ट। यहाँ पे मैंने कहा कि लेफ्ट जो स्प्लेनिक है उसकी ब्रांचेज होती है पैनक्रियाटिक ब्रांच जो पैनक्रियाज को सप्लाई करती है, शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेज जो स्टोमक को सप्लाई करती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक। यहाँ पे जो लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक और जो राइट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक आपस में एनास्मोसिस करता है, तो ये एक यहाँ पे ग्रेटर कर्वेचर प्लस ग्रेटर ओमेंटम है, जो दोनों एक तरह का एक स्टोमक के अंदर जनरली प्रेजेंट होता है। पैनक्रियाटिक की ब्रांचेस की अगर मैं जब भी बात करता हूँ तो पैनक्रियाटिक का भी कौन सा बॉडी और टेल पार्ट्स है ये करता है, ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। जो पैनक्रियाज का जो हेड है वो तो सुपीरियर पैनक्रियाटो ड्यूडेनम के अंदर आता है, करेक्ट। और पैनक्रियाटिक ब्रांचेस के अंदर इसकी बॉडी और जो इसका जो टेल बचता है ना वो आता है जनरली यहाँ पर, करेक्ट। अब एक बार फटाक से मैं बात कर लेता हूँ रिलेशन के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने रिलेशंस के बारे में बात कर रहे थे कि 4 तरह के रिलेशन होते हैं, एंटीरियर रिलेशन, राइट, लेफ्ट और इंफीरियर। एंटीरियर के अंदर मैंने देखा था कि लेजर सेक और लेजर मोमेंटम होता है। इंफीरियर के अंदर देखा था मैंने कि बॉडी ऑफ पैनक्रियास और स्प्लेनिक वेन है जनरली यहाँ पे। राइट और लेफ्ट के अंदर मैंने देख लिया था कि राइट क्रस ऑफ डायफ्राम है, लेफ्ट के अंदर लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम है। फ़र्क इतना सा है कि यहाँ पे कॉर्डेड प्रोसेस है लिवर का, और यहाँ पे कार्डिक पार्ट है हमारे स्टोमक का। जनरली स्टोमक का 3 तरह के पार्ट्स होते रहते हैं, हमारे कार्डिक, फंडिक, फाइलोरिक, और एक बॉडी भी होता है। 4 तरह के पार्ट है। तो कार्डिक जो स्टोमक है, जो इसोफेगस से एंटर करता है, वो जो मेन पार्ट होता है बीच वाला, वो कार्डिक पार्ट्स होता है। तो वो कार्डिक पार्ट से उसका लेफ्ट रिलेशंस बनाता है। तो ये जो सारी की सारी जो बात की है अपन ने इसके अंदर, ये हमारे कोई भी किसी भी तरह के सिलिंग ट्रंक के बारे में बात की है अपन ने। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक सिलिंग ट्रंक के बारे में।